मैं अपने आप को आईने में देख के डर गई। जो आईने में दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ कि मम्मी मत करो मत करो। धूप हुई हुई थी तो मुझे फील हो रहा है कि कोई मुझे टच कर रहा है पूरी तरीके से। इतना पूरा खून खून खून, पूरे पीठ में तेरे स्क्रैचेस हैं, मतलब इतने गहरे स्क्रैचेस सर। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे फेसबुक को भी प्यार दीजिए। हमारा जो लिंक है फेसबुक का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी फालतू पेज को ना फॉलो करके सीधा अक्षय वशिष्ठ हॉरर को फॉलो कीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं या फिर अभी भी परेशान चल रहे हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो उतना ही खूंखार है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक लड़की छोटी सी गलती होने की वजह से कैसे किसी दूसरे की गलती की वजह से एक ऐसी बुरी चपेट में आ गई जहां पर 2019 से लेकर 2024 आ गया, लेकिन वो लड़की उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें लिली ने भेजा है। लिली जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो कोलकाता से है, लेकिन अभी वो छत्तीसगढ़ में रह रही है। उन्होंने बताया अक्षय भाई 2019 में जब वो 10th क्लास में थी, उनके 10th बोर्ड्स आने वाले थे, सर्दियों का टाइम था, प्री बोर्ड बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उनकी मदर उन्हें अपने होम टाउन घुमाने लेके गई थी कोलकाता। ट्रेन में जाना होता है, कुछ टाइम वहाँ रुकना होता है, और आते टाइम लिली ने बताया कि अक्षय भाई हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, सब अपने बैग्स अरेंज कर रहे थे, धीरे धीरे सामान रखा जा रहा था। इन्होंने स्लीपर जो कोच होते हैं वहाँ पर स्लीपर बुक की हुई थी, जहाँ पर इन्हें एक एक सीट अलॉट थी। लिली ने बताया कि अक्षय भाई जब सारे लोग अपना सामान एडजस्ट कर रहे थे, मैं अपनी सीट पर बैठी हुई थी और मेरी नज़र अचानक से पड़ती है बाहर कि जो खिड़की होती है जहाँ पर स्लीपर मिली हुई थी, वहाँ पर एक लड़का बहुत देर से लिली को घूरने लग रहा है। उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट 2 इंच होगी। वो लिली को बहुत ही बुरी नज़रों से घूर रहा था। उसके हाथ में एक आम की पेटी थी, एक बैग था। लिली ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि जो सामने लड़का खड़ा है वो उसे बहुत गंदी नज़रों से देख रहा है। लिली ने इस चीज़ को इग्नोर करा और दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे ट्रेन जैसे सायरन दे के आगे बढ़ने लगी, वो लड़का अचानक से उस ट्रेन में चढ़ जाता है। लिली ने बताया अक्षय भाई मुझे इस चीज़ का कंफर्मेशन था कि पक्का इस लड़के के पास टिकट नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से वो लिली को घूर रहे थे वो उसी के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे। लिली इस टाइम पे ट्रेन में अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ थी। अब जो सीट्स इन्होंने ट्रेन में बुक की थी उसकी पोजीशन में आपको बता देता हूँ। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपर बर्थ पे सो रही थी, मेरा भाई जस्ट मेरे से नीचे लोअर बर्थ पे था, और अपोजिट में मेरी मदर थी जो लोअर बर्थ पे सो रही थी। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरे भाई की एक आदत थी कि वो हमेशा फ़ोन चलाता रहता था और मेरी मम्मी उसे डांटती रहती थी। मेरे भाई को पता था कि पूरा रात का सफ़र है जो ये लोग हावड़ा स्टेशन से निकलकर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे थे। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मुझे बस इतना याद है, मेरी मम्मी मेरे भाई को डांट रही थी और डांटते डांटते ट्रेन चल पड़ी वहाँ पे, और वो जो लड़का था वो दूर खड़ा हुआ था उस टाइम पर। तो लिली ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि ये लड़का ट्रेन में है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मे भी शायद ये भी कहीं ट्रैवल कर रहा हो, तो लिली ने अपना ध्यान वहाँ पर नहीं दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगी, लिली ने बताया कि अक्षय भाई सबको नींद आनी स्टार्ट हो गई। उनकी जो मम्मी थी उन्होंने दूसरी तरफ करवट ले ली, लिली जो थी उन्होंने भी अपना मुंह ढक लिया और वो भी सोने लगी। नीचे जो उनके भाई थे वो वहाँ पर थे और फ़ोन चला रहे थे। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई, लेकिन यहाँ पर लिली के जो भाई थे उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो उन्हें बाद में पता चला लिली को। लिली ने बताया कि अक्षय भाई जब मेरी मम्मी और मैं सो गए तो वो जो लड़का था वो उनके भाई को आके बोलते कि आगे मेरी सीट है यार, वो अपर बर्थ पे है और मुझे अपर बर्थ पे नींद नहीं आती, अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो तू वहाँ सो जा, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ लोअर बर्थ पे, मतलब लिली के जस्ट नीचे। इनके भाई को लगा कि मैं पूरी रात मोबाइल यूज़ करने वाला हूँ और मम्मी मेरे को पूरी रात देखेगी, डांटेगी, तो इनके भाई ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और ये आगे उसकी सीट पर जाके लेट गए, जो उसकी सीट थी ही नहीं, मतलब वहाँ पर अभी कोई पैसेंजर नहीं आया था, बट लिली के भाई को लगा कि ये उसकी सीट है। ये जो लड़का था इसने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया, उनके भाई के जाने के बाद ये चुपचाप वहाँ पे लेट गया। लिली ने बताया कि अक्षय भाई धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही थी और हमें महसूस हो रहा था कि हाँ ट्रेन चल रही है। तभी लिली को एकदम से ऐसा फील होता है कि कोई अनजाना सा हाथ या फिर कोई है जो उन्हें छू रहा है। लिली ने पहले सोचा कि शायद मेरा वहम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब लिली ने पीछे मुड़ के देखना शुरू करा तो उसी लड़के का हाथ उनकी बॉडी को बहुत अनअप्रोप्रिएट तरीके से टच कर रहा था। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ये चीज़ देख के, मैंने आओ नहीं देखा ताओ नहीं देखा। जो ट्रेन थी एक स्टेशन पर रुकी थी, 2 पुलिस वाले आसपास खड़े थे। लिली फटाफट से नीचे उतरी, वो जो लड़का था वो डर के मारी खड़ा हो गया। उसके पास कोई एक बॉक्स था, एक बैग था, कुछ मोबाइल वगैरह थी, चीज़ें थी उसकी जो उसने रखी हुई थी।
लिली नीचे उतरी, उसकी जो हाइट थी 6 फुट 2 इंच करीब, वो साइड में आके खड़ा हुआ। लिली ने अचानक से उसकी कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कॉलर पकड़ने के चक्कर में लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरे नेल्स इतने लंबे और शार्प थे कि कॉलर पकड़ने के चक्कर में मैंने उसके गले को बुरी तरीके से अपने नाखूनों से रोन दिया। और लिली ने बताया कि मेरा नाखून टूट गया था, इसलिए मुझे पता था कि मैंने बहुत गहरी चोट उसे दी है। ये सब देखने के बाद लिली की मम्मी उठती है और वहाँ जो पुलिस वाले थे वो अचानक से इस लड़के की तरफ भागते हैं। तो ये लड़का क्या करता है, सीधा सीधा बोगियों के अंदर से जनरल वार्ड की तरफ भागता है स्लीपर से। एक पुलिस वाला उस लड़के के पीछे भागता है, दूसरा पुलिस वाला वहीं पर खड़ा होकर लिली से पूछता है कि बेटा क्या हुआ। लिली जब उन्हें सब कुछ बता रही थी, दूसरा पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा था। अचानक से ट्रेन चलने लग जाती है। वो जो दूसरा पुलिस वाला था वो भागा भागा वापस आता है और लिली के सामने बोलते कि बेटा वो तो चलती ट्रेन से कूद गया, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर जो सामान रखा था उस सामान को पुलिस वालों ने देखना शुरू करा। तो उस लड़के का जब मोबाइल उठाया, मोबाइल के अंदर जो अश्लील फ़ोटो मिली उसको देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी बोगी थी वो हैरान हो गई। वो जो लड़का था वो हमेशा यही काम करता था, जिस भी ट्रेन में जाता था अपर बर्थ पे बैठ के वो नीचे बैठी लड़कियों की अश्लील फ़ोटो क्लिक किया करता था, जो कि मोबाइल में सारी कैद थी। पुलिस वालों ने देखा और ये समझ लिया कि वो जो लड़का था वो था ही इस किस्म का। अब बात यहाँ से आई गई होगी, लेकिन लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था और पूरी बोगी ने इस चीज़ को देखा था और मेरे दिमाग में ये चीज़ छप गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, तो मैं इस चीज़ को हजम नहीं कर पाई। मम्मी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन उन्हें नींद आ गई क्योंकि वो बुजुर्ग शरीर था। भाई को बहुत सुनने को मिला कि भाई ने ऐसा क्यों करा। भाई ने भी बता दिया कि उसे डर था कि मम्मी रात को फ़ोन के लिए डांटेगी। लेकिन लिली ने बताया कि अक्षय भाई पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब ये लोग छत्तीसगढ़ पहुँचे अपने घर पे, तो लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरी और मेरे पापा की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मम्मी ने और लिली ने और उनके भाई ने डिसाइड किया था कि ये सारी चीज़ें वो अपने पापा को नहीं बताएंगे। लिली ने बताया कि जब मैं घर पे आई मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं अपने पापा से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, तो पापा ने फाइनली पूछ लिया कि कुछ हुआ है क्या। और मेरी मम्मी ने सब कुछ, मतलब लिली की मम्मी ने सब कुछ उन्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे ट्रेन में हुआ था। और फिर पुलिस वालों ने एक्शन लेने की कोशिश की तो वो लड़का किसी के हाथ नहीं आया, लेकिन उस लड़के का सारा सामान पुलिस वालों ने जब्त कर लिया, तो जल्दी वो एक्शन लेंगे। उनके पापा ने लिली को समझाया कि देख बेटा, लड़कियों के साथ ये अक्सर होता है और तुम्हें पहले से ये चीज़ पता है कि लड़कियों के साथ ये हमेशा से होता है, तो तुम्हें इस चीज़ को इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो तुम लगे हाथ कैसे उस चीज़ पर एक्शन ले सकती हो। लेकिन लिली के दिमाग में वो ट्रेन वाला इंसिडेंट बहुत बुरी तरीके से छप गया था। और अगर इस वीडियो को कोई लड़की देख रही है तो वो इस चीज़ को समझ सकती है कि अगर ऐसा उनके साथ कुछ होता है तो वो उस सदमे से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा सकते हैं। अब लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं घर पे वापस आ गई और धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद लिली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अचानक से उन्हें वॉमिटिंग आने लग जाती और जैसे उनका घर से निकलना धीरे धीरे बंद होने लगा, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर था, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट देने लगा। उनका जो बुखार था वो कभी भी 100-101 से नीचे नहीं आता था। तो फाइनली एक हफ्ते बाद जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो इनके लिली के पापा ने सोचा कि एक डॉक्टर को दिखाया जाए। तो जब लिली के पापा लिली को हॉस्पिटल लेके गए और अच्छे डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बताया कि लिली को टाइफाइड है और इस वजह से लिली को बहुत सारी दवाइयाँ दी गई, जिसकी वजह से लिली को रेस्ट भी करना था। तो लिली अपने घर पर आ गई और धीरे धीरे उनकी जो बॉडी थी वो अजीब रिएक्ट करने लगी। मतलब लिली को स्लीप पैरालिसिस होने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई एंटिटी है जो उनको सपने में परेशान कर रही है। लेकिन फिर भी उनके घर वाले ये सोचते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं लिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उनके घर वाले, लिली ने बताया कि खासकर उनके फादर इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। उनके घर में जल्दी बिलीव करता ही नहीं था, क्योंकि मम्मी पूजा पाठ बहुत करती थी और पापा जो थे वो इन चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। लिली ने अपनी रिकॉर्डिंग में बोला कि अक्षय भाई प्लीज़, ये जो चीज़ें अभी आप आगे सुनने वाले हो ना, जनता को इस तरीके से बताना कि अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा हो तो आगे से उनके माँ बाप समझ जाए कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और लिली ने बताया कि आगे जाके उनके साथ इतनी बदतर चीज़ें होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक रात जब वो दवाई खा के सोती हैं, उनको एक सपना आता है जैसे कोई एक इंसान उन्हें सपने में बुरी तरीके से पीट रहा था। कोई एंटिटी, कोई इंसान, कोई एक लड़का जो बार बार उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। जब सुबह लिली की आंख खुलती है, वो देखती है कि मैं अपने घर में हूँ। बड़ी बुरी तरीके से वो पसीने पसीने हो रखी थी। वो उठती हैं और सबसे पहले वो अपने पापा के पास जाती है और पापा को बताती है कि पापा मुझे एक ऐसा सपना आया था जहाँ पर मुझे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा। तो उनके पापा ने बोला कि बेटा इसीलिए इसको सपना कहा जाता है। लिली ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और लिली सीधा वॉशरूम की तरफ गई। जब वो वॉशरूम की तरफ गई तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन। उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक बार देखोगे। तो उनकी मम्मी ने जब सूट को ऊपर करके देखा तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर पे नाखून के निशान है।
लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरी मम्मी ने वो जब सूट उठा के देखा, मेरी मम्मी की नज़र कहीं और जा ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पर ऐसे नाखून के निशान थे, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नाखून के निशान थे। तो लिली ने बताया कि मेरी मम्मी ने वो निशान देखे और पापा को बताया, तो पापा ने बोला कि ये ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खा रही है, तो इसको खुजली हुई होगी रात को कमर पे, तो इसने खुजा लिया होगा। और इस बात को भी इन लोगों ने आया गया कर दिया। ये जो चीज़ें लिली के साथ हो रही थी, ये दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी। इन सारी चीज़ों को लिली के ऊपर हावी होते हुए कम से कम 25 दिन से 1 महीना हो गया। लिली ने बताया कि अक्षय भाई अब मैं घर पे घुटने लगी थी, क्योंकि रोज़ रात मुझे इतने बुरे सपने आते थे। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि उनके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, उसके बाद बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं 10th के। लिली ने एक डिसीजन लिया कि मैं दवाई खा के जाऊँगी, लेकिन मैं स्कूल ज़रूर जाऊँगी। उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात किया और उन्हें कन्विंस कर लिया कि अब मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, वरना मैं 10th फेल हो जाऊँगी। लिली ने स्कूल जाना शुरू करा। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई सर्दी का टाइम था, तो पहले उनका आपको ड्रेस कोड मैं बता देता हूँ, जो लिली ने मुझे बताया कि सूट पहना जाता था, उसके ऊपर एक कोट हुआ करता था जो वेस्टर्न कोट होता है, और उसके ऊपर क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो ब्लेज़र पहना जाता था। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने स्कूल में गई, 2 दिन 3 दिन मेरी दोस्तों ने मुझे संभाला, वो मुझे संभाल के रखते थे। लिली ने बताया कि एक दिन रेसेस का टाइम था, जब सारी दोस्तियाँ बाहर निकली, तो लिली वॉशरूम से होके आई, और जब वो बाहर आई तो उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने जैसे ब्लेज़र उतारा तो उनकी जितनी भी दोस्त थी और वहाँ पर जो लड़के खड़े थे, वो उनकी कमर को देख के हैरान हो गए, क्योंकि उनकी कमर से बुरी तरीके से रक्त बह रहा था, और रक्त भी ऐसा वैसा नहीं था, उसने पूरी वो जो सूट था उसे पूरी तरीके से गीला कर दिया था। लिली को पहले ऐसा लगे कि यार कोई डेट्स तो नहीं आ गई, लेकिन फिर उन्हें याद आया नहीं अभी तो डेट्स नहीं है। लिली ने बताया कि अक्षय भाई जो सबसे हैरानी वाली चीज़ थी कि सारे दोस्त जितनी भी लड़कियां थी सब देख रही थी कि मेरी कमर से रक्त बह रहा है, लेकिन मुझे कोई जलन कोई पेन कुछ भी नहीं हो रहा था। लिली फटाफट से अपने दोस्तों के साथ एक टीचर के पास जाती है, इंग्लिश टीचर थी उनकी वो, और इंग्लिश टीचर को सब कुछ बताती कि ऐसे ऐसे मेरी कमर पे दिक्कत हो रही है। वो टीचर बोलती कि बेटा कोई नहीं है, काम करो, तुम घर चली जाओ, मैं एप्लीकेशन लिख दूंगी। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैंने अपनी स्कूटी उठाई और अपने घर पे आ गई। जब वो घर पे आई तो उन्होंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया, और मम्मी ने जब कमर पे निशान देखे तो उनकी हालत ऐसी हो गई कि ना वो कुछ बोल पा रही थी, ना वो अपनी जगह से हिल पा रही थी, क्योंकि लिली की कमर पे 21 निशान थे, बिल्कुल ऐसे ताज़े घाव जैसे अभी किसी ने गहरे निशान दिए हों। जब शाम को लिली के पापा आए और लिली की मम्मी ने उनके पापा को बताया कि लिली के साथ ऐसे ऐसे हुआ, उसकी कमर पे 21 गहरे निशान है, तो उनके पापा ने बोला कि पक्का इसके कुछ लग गया होगा, कोई एलर्जी हुई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लड़की थी और बढ़ती उम्र की लड़की थी, तो उनके पापा ने इतने ध्यान से नहीं देखा, ना देखना ज़रूरी समझा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ एलर्जी होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और इन्होंने इस चीज़ को भी आया गया कर दिया। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैंने स्कूल जाना 1-2 दिन के लिए फिर रोक दिया, और मैं घर पे रहने लगी, दवाइयाँ लेने लगी, और उनको बार बार सर में दर्द रहने लगा, चक्कर आने लगा। एक दिन क्या हुआ, लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने घर पे थी, जब मम्मी खाना बना रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या खाएगी। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपनी मम्मी को बस घूरे जा रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रही, और मेरा जो पेट था, जो डॉग था, वो मुझे देख रहा और मुझे डर रहा। और लिली ने बताया कि जब भी मैं होश में आती अपने पेट को देखती, तो मैं अपने पेट को देख के डर जाती कि ये मुझसे क्यों डर रहा है, कि मेरे अंदर कोई चीज़ आ गई है, कोई एंटिटी है, कुछ ऐसी चीज़ है। उनका पेट उनसे बहुत बुरी तरीके से डरने लगा, जो हमेशा उनके पास रहता था। लिली ने बताया मेरे व्यवहार में ऐसे चेंजेस आ गए कि मैं अपने घर वालों को बस घूरती रहती, कुछ नहीं बोलती, और मेरे घर वाले भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनकी मम्मी ने देखा कि लिली सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सुबह 9 बजे से बैठी हुई है और 5:30 बजे तक बैक टू बैक टीवी देख रही है। तो उनकी मम्मी ने बोला बेटा लिली अब उठ जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे दिन से तू टीवी देख रही है। लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। लिली 6:30 बजे उठी। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं 2 कदम आगे चली, मेरे को चक्कर आ गए और लिली बेहोश हो गई। वो 6:30 बजे बेहोश हुई थी, उनकी आँख खुली रात के 9:30 बजे, जब उन्होंने देखा कि सारे घर वाले वहाँ पे इकट्ठे हो रखे, मतलब पापा, भाई, मम्मी, और उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि अब लिली को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जिस हॉस्पिटल में इनके पापा इन्हें लेके जा रहे थे, लिली ने बताया कि मेरे भाई का दोस्त का घर था वहाँ पे, उसे भी मेरे भाई ने फ़ोन करके बुला लिया क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लिली ने बताया अक्षय भाई जैसे ही वो हॉस्पिटल आ गया, मेरे को वो हॉस्पिटल दिख रहा था, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई और उसका दोस्त बार बार बोले कि लिली चल, डॉक्टर उठने वाले हैं, वो चले जाएंगे, इमरजेंसी की वजह से हम लेके आए, चल। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं सब सुन रही थी, देख रही थी, बट मैं उस गाड़ी से निकलना नहीं चाहती थी। उन चारों ने मुझे इस तरीके से पकड़ा, किसी ने मेरे हाथ पकड़े, किसी ने मेरे पैर पकड़े और मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में लेके गए। और लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरे घर वाले बोल रहे थे बाद में कि मेरा वजन जो कि 50 किलो था, उन्हें 200 किलो फील हो रहा था, उठाया नहीं जा रहा था उनसे। लिली ने देखा, लिली के जो भाई थे वो उनके पापा को देख के कह रहे थे पापा ये इतनी भारी कैसे हो रही है, और वो जो दोस्त था वो भी बार बार ये कह रहा था भाई कोई ना कोई तो दिक्कत है।
ये घसीट के लिली को डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने सारे टेस्ट वेस्ट करे और वो बोले कि हाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि इनकी जो टाइफाइड की दवाई है वो इन्हें देते रहो और आगे जाके ये अपने आप ठीक हो जाएंगी, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में बैठा के इनके घर वाले इन्हें वापस लेके आ गए। अब ये लोग जब घर पे पहुँचे तो लिली की मम्मी ने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो किचन में गई, वहाँ से नज़र उतारने का जो सारी प्रक्रिया करने वाली जो चीज़ें होती है वो लेके आई। और जैसे ही लिली की नज़र उतारनी शुरू की, लिली ने बताया कि अक्षय भाई मेरा गला जलने लगा बुरी तरीके से, जैसे मेरे गले में इतनी ज़ोर से कोई चीज़ उतर गई, जैसे ब्लेड्स उतर गए या कुछ ऐसा उतर गया। लिली ने चिल्लाना शुरू करा। रात के 12 बज रहे थे। बुरी तरीके से वो जो मम्मी भाई और उसके लिली के पापा थे बुरी तरीके से डर गए। उन्होंने आओ नहीं देखा ताओ नहीं देखा, अपने जो घर के सबसे पूजनीय सबसे करीबी जो पंडित थे उन्हें फ़ोन करा। पंडित जी ने 3 बारी तो फ़ोन नहीं उठाया। चौथी बार जब फ़ोन उठाया तो पंडित जी फटाफट से घर पे आए और घर पे आने के बाद उन्होंने लिली को देखा। लिली से पूछा कि बेटा क्या हुआ तुमको। लिली ने बताया कि अक्षय भाई मैं बस देख पा रही हूँ कि वो पंडित जी मेरे सामने बैठे हैं और मैं बस हंस रही हूँ, मैं कोई जवाब नहीं दे रही और मुझे भी नहीं पता मुझे क्यों हंसना आ रहा है। वो मेरा हाथ पकड़ के देख रहे हैं। पंडित जी ने 2-3 मिनट कोई मंत्र पढ़े। उन्होंने मेरी मम्मी को देखा और मेरी मम्मी को देख के बोल दिया कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में उनके घर से 150 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी मस्जिद है। एक हिंदू पंडित ने, पहली बार ऐसा हुआ, लिली ने बताया कि एक हिंदू पंडित ने ये बोला कि आप एक बार इसे मस्जिद लेके जाओ, उस मस्जिद में पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद पूरी रात लिली जो थी वो तड़पती रही। सुबह 4 बजे ये लोग उस मस्जिद के लिए निकले। लिली ने बताया कि अक्षय भाई जैसे जैसे मस्जिद मेरे सामने आ रही थी मुझे बहुत डर लग रहा था कि उस मस्जिद में मेरे को बहुत बुरा नुकसान दिया जाएगा। तो लिली को बार बार बोला जा रहा था मस्जिद चल, अंदर चल, अंदर चल। और कोई चीज़ थी जो बार बार उन्हें बोल रही थी गाड़ी से मत उतरियो, गाड़ी से नीचे मत उतरियो, गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगी तू। लिली ने बोला कि मैंने बहुत कोशिश की, फाइनली मेरे घर वाले मुझे कन्विंस करके उस मस्जिद के अंदर लेके चले गए। वहाँ पर जो फीमेल होती है उसको अलाउड नहीं था कि वो चादर चढ़ाए, लेकिन वहाँ के अंदर के जितने भी मौलाना थे उन्होंने मेरे को कहा कि जाओ चादर चढ़ा के आओ। जब लिली वहाँ पर गई चादर चढ़ाने, जहाँ पर फीमेल्स को अलाउड नहीं होता, वहाँ पर जैसे ही वो चादर चढ़ा के वापस आई वो बेहोश हो गई। उसके बाद लिली ने बोला कि अक्षय भाई मुझे नहीं पता मौलवी मौलाना ने मेरे ऊपर क्या किया क्या नहीं किया। जब उनकी आँख खुली तो लिली को बोला गया कि वो जो गेट है वहाँ पर ये धागा लो और इसको 3 बार बांध के आओ, इस पर 3 गांठ लगानी है। लिली ने बताया कि 3 गांठ के बाद मैं वहाँ बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मैं देख रही थी कि सब वहाँ पर आपस में मम्मी पापा भाई मौलवी मौलाना जितने थे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी बला आ रखी है, मामला बहुत सीरियस है और कोई लड़का है जो इसे अपने वश में करना चाहते हैं। लिली ने बोला कि अक्षय भाई मैंने ये चीज़ सुनी कि कोई लड़का है जो वश में करने की कोशिश कर रहा है और पहली बार उनके पापा के चेहरे पे शिकंज थी कि वो आज तक इन चीज़ों को मानते नहीं आए। लेकिन जो सबका दिमाग था वो चल रहा था कि कौन सा लड़का, क्या वो ट्रेन वाला लड़का जो ट्रेन में हावड़ा स्टेशन पे लिली को छेड़ रहा था, या क्या ऐसा था जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था। लिली ने बताया कि अक्षय भाई उन्होंने मुझे देखा कि मैं उठ गई और मेरे सामने सारे डिस्कशन वहीं रोक दिए। तो लिली ने बताया कि अक्षय भाई जो मौलवी मौलाना थे उन्होंने मेरी मम्मी को एक बोतल दी जिसमें शायद इत्र डाला हुआ था क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, वो मुझे पीने को दिया गया। साथ में एक ताबीज़ दिया गया जो मुझे पहनने के लिए दिया गया था और मेरी मम्मी को तेल दिया गया था और बोला था कि सोने से पहले इसके हाथ पे और इसके पैर के तलवे पे लगाना है। और ये बोला मौलवी मौलाना ने मम्मी को कि आपको घर में सुबह शाम अपने लोबांग जलाना पड़ेगा। अब लिली ने ये सब चीज़ें सुनी और वो अपने घर पे वापस आ गई। जिस रात वो अपने घर पे वापस आई उस मस्जिद से, लिली ने बताया कि उनकी मम्मी ने वहाँ लोबांग जलाया नहीं था। लिली ने जैसे ही शीशे में देखा उन्हें शीशे में कोई और पर्सनैलिटी खड़ी दिखी और लिली ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। उनकी मम्मी ने ये चीज़ें देखकर फटाफट से लोबांग जलाया, सारे शीशों को कवर कर दिया। लिली ने बताया कि अक्षय भाई 2-3 महीने जब भी मेरा इलाज चला ना, कोई भी शीशा ऐसा नहीं था जो ढका हुआ ना हो, सब पे पर्दे डाल रखे थे, सब पे कपड़े डाल रखे थे, क्योंकि जब भी मैं शीशे की तरफ देखती थी मुझे मैं नहीं कोई और दिखता था वहाँ पे खड़ा हुआ, कोई ऐसी एंटिटी जैसे अभी मुझे शीशे के उस तरफ लेके चली जाएगी। जब सारी चीज़ें ठीक होने लगी 2-3 हफ्ते बाद, तो इनके बड़े पापा का जन्मदिन था, मतलब इनके ताऊ जी का जन्मदिन था। तो इनके घर से मुश्किल से 20-25 मिनट का रास्ता होगा। उस दिन लिली के पापा ने छुट्टी कर रखी थी, गाड़ी में बैठा के लिली को वो सुबह सुबह ही उनके ताऊ जी के घर पे ले गए जिनका जन्मदिन था। मम्मी और भाई शाम को आने वाले थे, शाम की पूजा करने के बाद। तो लिली वहाँ पर गई, उन्होंने अच्छा खासा सेलिब्रेट करा अपने पापा के साथ, ताऊ जी के साथ। लिली ने बताया कि अक्षय भाई क्या हुआ, जब मेरी मम्मी वहाँ पे आ गई और सारा डिनर विनर खा लिया, जब घर पे जाने की बात हुई तो लिली को ऐसा आभास हुआ कि उनके घर पे कोई ना कोई दिक्कत है और लिली बुरी तरीके से रोने लग गई और अचानक से बोली कि मैं घर नहीं जाऊंगी। तो लिली के पापा ने उनसे पूछा कि तू घर क्यों नहीं जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। तो लिली ने अचानक से एक ऐसी बात बोल दी जिसको सुनने के बाद वहाँ सब के सब अचंभित रह गए। लिली ने बोला कि मम्मी ने वह घर पे लोबांग नहीं जलाया आज,
और मम्मी एकदम से सोच में पड़ गई कि इसे कैसे मालूम चला। तो लिली के पापा ने बोला कि क्या तू लोबांग जला के नहीं आई? तो उनकी मम्मी ने बोला कि जल्दीबाजी में वो लोबांग जलाना भूल गई। तो लिली की मम्मी को और भाई को पहले भेजा गया, उन्होंने लोबांग जलाया। उसके बाद लिली जो है वापस आई। धीरे धीरे जो लिली थी वो फिर दोबारा नॉर्मल होने लगी और फिर उन्होंने सोचा कि फिर दोबारा स्कूल का बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। तो लिली ने स्कूल जाने की कोशिश करी और फाइनली वो स्कूल पहुंची। पहले दिन जब उनकी दोस्त वगैरह ने सब ने पूछा कि तू कहाँ थी, तो लिली ने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और सब ठीक है, ऐसे वैसे करके सब ठीक है। लिली ने बताया कि अक्षय भाई हमारी क्लास में ना उस दिन बहुत सारे लोगों ने छुट्टी की हुई थी, तो मैं बता देती हूँ मेरी क्लास के बैठने का तरीका क्या था, मतलब कैसे हम लोग बैठे थे। लिली ने बताया 3 डेस्क पे सारे लड़के लड़कियां बैठे थे, पीछे वाली रोज सारी खाली पड़ी थी। लिली ने बताया कि मैं तीसरी रो पे बैठी थी, अचानक से मेरे दिमाग में एक आवाज़ आती कि पीछे चल, सबसे पीछे चल के बैठ। उन्होंने बताया कि मैंने बैग उठाया, मैं सबसे पीछे वाले जाके बेंच पे बैठी और अचानक से आवाज़ आई कि अभी की अभी बाहर चल, स्कूल से बाहर निकल, तू यहाँ नहीं रुकेगी, स्कूल से बाहर चल। लिली ने बताया कि मैं सब कुछ सुन पा रही हूँ लेकिन मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है। लिली उठी, स्कूल के बाहर गई और उनके गले में जो ताबीज़ था उन्होंने इस तरीके से खींच के तोड़ा कि उनका गला जो था उस पर निशान आ गए बुरी तरीके से। कैडी वाली धूप आ रही थी। लिली ने बताया कि इतनी कड़क धूप थी उस टाइम पर कि जैसे सर्दियों की धूप होती है ना जो बहुत ज़्यादा चुभती है, वो धूप थी। बस लिली को इतना याद है कि एक जो सीनियर टीचर थे वो आके बोले कि लिली तुम बाहर क्या कर रही हो स्कूल के, और लिली वहाँ पे बेहोश हो गई। उसके बाद जो वहाँ पर हुआ वो लिली को लिली के दोस्तों ने बताया क्या हुआ। वहाँ पर जब लिली बेहोश हुई तो बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे हो गए जो लिली को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जो लिली के दोस्त थी वो भी वहाँ पर आके इकट्ठी हो गई। जब सब देख रही थी कि सीनियर टीचर बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे तो लिली एकदम से उठ के बोलती है, लिली? कौन लिली? यहाँ पर कोई लिली नहीं है। कौन लिली? इसी तरीके से लिली ने बताया कि वो हंसने लगी और सब वहाँ पे बुरी तरीके से डरने लगे। जो सीनियर टीचर थे वो जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे पैरानॉर्मल के ऊपर, वो आए लिली को उठाने की कोशिश कर रहे थे। लिली ने उठ के उनके पैर पे इतनी ज़ोर की लात मारी, सारे टीचर बुरी तरीके से डर गए और पीछे होके खड़े हो गए। सारी जितनी भी दोस्त थी वो देख रही थी पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि लिली को पकड़ा जाए। जो सीनियर टीचर थे वो लंगड़ाते हुए क्लास में गए, उन्होंने फ़ोन मिलाया लिली के पापा को। तो लिली के पापा स्कूल में पहुंचे गाड़ी लेके। तब तक लिली शांत हो गई थी और अपने पापा को देख के बिल्कुल शांत हो गई थी। वो सिर्फ अपने पापा को ही पहचान पाई। लिली के पापा ने उन्हें गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा के वो घर ले आए और उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि उनकी लड़की के ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। क्या था क्या नहीं था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लिली के पापा ने फर्स्ट टाइम अपने सारे दोस्तों को फ़ोन मिलाया और पता चला कि उनके घर के पास में ही एक कोई बहुत ही ज़्यादा सिद्धि पुरुष रहता है, एक पंडित जो कि हिंदू है, जो इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाते हैं। लिली को फटाफट से गाड़ी में बैठाया गया, उन पंडित के पास ले जाया गया। तो पंडित ने उनको काफ़ी देर तक तो घूरा, उसके बाद कुछ मंत्र पढ़े, उनके हाथ में कलावा बांधा और सीधा सीधा बोल दिया कि इसके ऊपर पिछले 1-2 महीने से एक बहुत बुरी एंटिटी आ रखी है। तो घर वालों ने पूछा कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा और लड़की इतनी बुरी तरीके से परेशान हो रही है। तो वहाँ जो पंडित बैठे थे उन्होंने पहली बार वहाँ पर खुलासा करा कि इस लड़की के साथ कोई ट्रेन में हादसा हुआ था जहाँ पर एक लड़का इसे छेड़ के भागा था। तो उनकी मम्मी ने बोला हाँ हमारे सामने ही हुआ था, हावड़ा स्टेशन पे इतना सब कुछ। तो पंडित जी ने बताया कि जब वो लड़का छेड़ के भागा था और पुलिस वाला उनके पीछे पीछे भाग रहा था तो लड़का बिल्कुल जनरल बोगी में जाकर अचानक से पटरियों की तरफ कूदा और सामने से एक ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन जो है उसे रौंदती हुई वहाँ से निकल गई। और ये चीज़ पुलिस वाला भी नहीं देख पाया था। पुलिस वाले को लगा शायद वो उस तरफ से कूद के निकल गया, तभी जब पुलिस वाला वापस आया तो उसे भी इस चीज़ का नहीं पता था और ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई। तो वो जो लड़का वहाँ पर ख़त्म हुआ था वो आपकी लड़की को ले जाने के लिए बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। अब ये चीज़ सुनने के बाद घर वाले वहाँ पर बुरी तरीके से बिखर गए कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है तो वो लड़की के ऊपर बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन उन पंडित जी की बहुत मान्यता थी। उन पंडित जी ने बोला कि इन्हें 3 हफ्ते आपको यहाँ लाना पड़ेगा, एक पूजा होगी, उस पूजा के बाद आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से हुआ। वो जो कलावा था वो उनको दिया गया, 3 हफ्ते तक उनको लाया गया, 3 बार वहाँ हवन हुआ, पूजा हुई और उसके बाद 2019 से लेकर 2024 तक बस उनकी यादों में वो लड़का रह गया जो उनको परेशान करता था। फाइनली हुआ क्या, ये सब कुछ ठीक होने के बाद वो घर पे आई, सब नॉर्मल हो गया। उस लड़के का कुछ अता पता नहीं है, शायद पंडित जी ने उसे रवाना कर दिया जहाँ भी वो है, किसी बंदिश में डाल दिया। लेकिन लिली ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे घर वालों ने मुझे समझा, मेरे पापा आज इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। तो उन्होंने मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूज़न दिया कि भाई भगवान पे भरोसा करो और इन चीज़ों को भी मानो, और जो लोग आपको घूर के देख रहे हैं उन पे पहले ही एक्शन ले लो, उनका वेट मत करो
कि कब वो आपके ऊपर नज़र गाड़ेंगे या कब वो आपसे छेड़छाड़ करेंगे। तो सिंपली अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको घूर रहा है, आप उसी वक्त अपने मम्मी पापा को, आजू बाजू वालों को बता दो कि इसकी नज़र ठीक नहीं है और मेरे ऊपर कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो कोई ना कोई तो एक्शन लेगा। उस दिन अगर लिली अपनी मम्मी अपने भाई को बता देती कि वो लड़का ऐसे मुझे गंदी नज़र से घूर रहा है, तो शायद पहले कोई एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन ठीक है, जो हो गया उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ से आप अवेयरनेस ले सकते हो कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो उसी टाइम एक्शन ले लो। और हम आपसे क्या ही उम्मीद करते हैं कि ऐसी अवेयरनेस, पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो के बाद बस आपसे हम कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर हमारे नए पॉडकास्ट आने वाले हैं गेस्ट के। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ये आपका ही चैनल है, हम फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हो आप मेरी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, तो इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं। और एट द एंड ये भी बोल रहा हूं आप सबको कि आप सदस्य बन सकते हैं। प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। आपके पास अगर कोई रियल इंसिडेंट है, आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पे पूरा रिकॉर्ड करके भेज दो और नीचे मेंशन कर दो, अक्षय भाई मैं आपके पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। हमारी टीम एक बार गो थ्रू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप पूरा स्क्रीन पे अच्छे से बाकायदा आप कैमरे के सामने आ सकते हो हमारे सेंटर में, और उसको फिर हम लाइव करेंगे, जहाँ पर जनता देखेगी कि कैसे रियल इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, लोग खुद आके बता रहे हैं। और कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। और आखिरी में आके यही कहूँगा, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट फेसबुक पे भी आता है, तो फेसबुक पे भी हमें जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिए। कभी आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। एट द एंड नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो मम्मी के पास गई तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी देखो तो मेरे पेट में क्या हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। तो मम्मी बोली कि इधर आ। मम्मी मेरा ऐसे पीछे टॉप उठा के देखी तो 9 जगह निशान थे, जो 3 उंगली के निशान होते हैं वैसा 9 जगह निशान थे, 3-3 करके, और खरोचने के। और उसी को मेरे को जलन हो रहा था, एकदम लाल था वो जगह, एकदम लाल हो गया था, स्क्रैच आ गए थे उस जगह में।